बहुत धन्यवाद। आज हम सभी लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री देख लेते हैं, वो भी पहले लेसन का। और हम आप सबों के क्लास में ये समझिए कि पहली बार हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग सम्मिलित हैं। उसको लगा दीजिए, सम्मिलित हैं। 100 क्वेश्चन देखेंगे। पहले शुरू के पहले चैप्टर के 50 प्रश्न, और फिर उसी में फिर अगला 50 प्रश्न, यानी कि 100 क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग 50 देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं आपके पहले चैप्टर से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, बहुत सुंदर। ये यहाँ पे देखिए, जो बदल दे आपकी तकदीर, ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर, न्यू एरिया गोला पर गोह में है ये। और कक्षा 9 के लिए आज हम लाए हैं केमिस्ट्री का, ये आपके पास चैप्टर वाइज MCQ प्रश्न चैप्टर 1 और 2 का है, इसमें हम लोग बनाए हैं। लेकिन सबसे पहले चैप्टर 1 का 50 प्रश्न देखेंगे उसके बाद। और सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यूट्यूब चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, ताकि हम अच्छा वीडियो, आपके पढ़ाई का वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो हम आपके बीच में लेकर के आए। सबसे पहला आपका यही है, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या यही ना है क्वेश्चन? तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, और धीरे धीरे सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बड़ी सुंदर लिखावट के साथ आपके बीच में प्रश्न रेड से, और आंसर आपको ढूंढना है। जो ब्लैक में लिखा हुआ है ऑप्शन है, उसको ढूंढना है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को बोर्ड पे? तो मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से, है ना, एजुकेशनल वीडियो लेकर के आपके बीच में आया हूं। 9वां क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और MCQ प्रश्न, यानी कि 50 प्रश्न आपके बीच में पूछे जाएंगे। होशियारी से जवाब दीजिएगा और सुनते चलिएगा। पहला प्रश्न है कि वायु का दाब, वायु का प्रेशर, वायु का दाब जैसे जैसे घटेगा, जैसे जैसे घटता है, वैसे वैसे द्रव का जो क्वथनांक है, वह क्वथनांक बढ़ेगा कि घटेगा कि स्थिर रहेगा कि इनमें से कुछ नहीं होगा। तो निश्चित है कि प्रतिक्रिया तो होगी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? पढ़े तो हैं, तो क्या होगा? घटेगा। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत मस्ती के साथ आप लोग दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल घटेगा। क्या होगा इसका आंसर? घटता है, यानी कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस अगर द्रव में परिवर्तित होगा, गैस अगर द्रव में परिवर्तित होगा, तो इसको क्या कहेंगे? संघनन। क्या कहेंगे इसको? संघनन। कोई दिक्कत? तीसरा प्रश्न को जरा सा ध्यान से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। क्या कहता है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित, कोई भी ठोस अगर द्रव में बदल रहा है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रवणांक। क्या कहलाती है? द्रवणांक। अब चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल। अगर कोई पदार्थ है, तो पदार्थ का कोई कण अगर एक साथ कोई बांध करके रखता है, तो दो कणों के बीच की जो बल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। तो निश्चित तौर से इसका आंसर क्या हो जाएगा? रखने वाला बल को क्या कहेंगे? अंतराण्विक बल कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतराणुक बल या अंतराण्विक बल कहेंगे। पांचवा प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया से समझ में आएगा, सिर्फ देखते चलना है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। जब इत्र की गंध चारों ओर फैल जाएगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पन, विसरण, संघनन या द्रवण? तो निश्चित है कि विसरण कहेंगे। निश्चित है कि क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। और अब आपके स्क्रीन पर छठा प्रश्न हम आपके लेकर के आए हैं। छठा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पदार्थ का मौलिक गुण है? तो हर पदार्थ में द्रव्यमान होता है, और अगर उसमें द्रव्यमान होगा तो निश्चित रूप से उसमें आयतन होगा। तो निश्चित रूप से द्रव्यमान और आयतन जहां भी लिखा हुआ होगा वही मेरा विकल्प होगा। तो इसमें विकल्प में लिखा हुआ है ए नंबर पर, तो छठा का कहवा सही हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? अब हम लोग सातवां प्रश्न को देख लेते हैं बहुत ध्यान के साथ। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? पदार्थ के कण, इसका विकल्प यहां हुआ है, दिया हुआ है। अति सूक्ष्म होते हैं? बिल्कुल होते हैं अति सूक्ष्म। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं गतिज ऊर्जा युक्त। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? बिल्कुल उनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तीनों सही है तो चौथा ऑप्शन पढ़िए, इनमें सब ही, तो बिल्कुल सब ही, इनमें सब ही। आगे समझ में? आसान है या हार्ड है? अच्छा लग रहा है? तो निश्चित तौर से 8वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए बहुत स्थिर दिमाग से, बहुत बढ़िया तरीका से। और 8वां मैथ आप लोग पढ़िए, 8वां केमिस्ट्री पढ़िए आप लोग। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पहले हम लोग पढ़ते थे ठोस, द्रव, गैस। अब हम लोग 2 अवस्थाएं और बढ़ा दिए हैं, ठीक है? तो कुल मिला जुला के पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। मारिए ना सीए पर, किस पर मारिएगा? सी पे। तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? बढ़िया से समझ करके बताइए कि कौन है जो पदार्थ का गुण नहीं है। तो पदार्थ में घनत्व होता है, संपीड्यता होता है, तरंग दैर्घ्य थोड़ी होता है। पदार्थ में तरंग दैर्घ्य की क्या जरूरत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो तरंग दैर्घ्य। आ रहा है समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 10वां लेकर के चलिए। क्या लेकर चलिएगा? 10वां प्रश्न क्या कहता है, जरा समझिए। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? अरे भैया, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है, सीधी सी बात है। 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका घनत्व, बहुत अच्छा से पढ़िए, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होगा? अरे भैया, घनत्व किसका सबसे ज्यादा होगा? ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं? किस ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? वाष्पन। किसी ठोस पदार्थ का, अच्छा कोई ठोस पदार्थ है, समझिए ध्यान से, कोई ठोस पदार्थ है जैसे कपूर, और सीधे किस में बदल गया? वाष्प में। समझ में आ रही है बात? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। पढ़े हैं? 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है क्या चीज? वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक। ठंडक हो जाएगा। 13 का क्या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा? बी। 13 का आंसर कितना हो जाएगा? बी। अब हम लोग जरा 14 को देख लेते हैं। 100 डिग्री ताप को अगर केल्विन में बदलिएगा तो 100 डिग्री, जल्दी से बताइए, इसमें से आंसर आपको दिखाई दे रहा है? बी हो जाएगा, 373.15। समझ में आ रही है बात? तो 14 का आंसर कितना हो जाएगा? बी। यहां तक का कोई दिक्कत? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। किसमें आ जाएगा? 15 में। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप इतना सेल्सियस या इतना सेंटीग्रेड है, तो इस ताप का मान होगा, जल्दी से निकाल के दिखाइए, जल्दी से कॉपी पर आए, फिर से बनाइए बढ़िया से। पदार्थ, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड है, इसमें ताप का मान कितना होगा? जल्दी से बना के दिखाइए, जल्दी से। हाँ, क्या कौन बोला? डी होगा। कितना होगा? डी। 400। कितना हो जाएगा? 400। सही बताए। 16 में देख लीजिए। 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। 16, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या था? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या था? निम्न ताप, उच्च ताप। ताप नहीं, ताप में आइए। निम्न ताप या उच्च ताप? तो उच्च ताप। कौन सा ताप? उच्च ताप। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आ रहा है समझ में? अब 18वां क्वेश्चन देख लीजिए बड़ी मिजाज के साथ। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु में, 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं जल्दी की देरी से, उमस के कारण, ठंडक के कारण। तो भैया आर्द्र वायु रहेगा, नमी वाली वायु रहेगा, तो उसमें कपड़ा देरी से न सूखेगा जी। कौन बड़का प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? 19 में देखिए, हवादार जगहों पर क्या क्वेश्चन कहता है? हवादार जगहों पर द्रव के आसपन का वेग, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा? तो बिल्कुल बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। बाकी को देखना ही नहीं है कि नहीं? सीधा सीधी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 20वां क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है बात ना?
ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, बिल्कुल द्रव से अधिक होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व तीनों से ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। फंस गया यही, अधिक नहीं होती है। यह सही बात नहीं है, यह गलत बात है। तो कहता कि कौन सही नहीं है, तो डी वाला आंसर सही नहीं है। आगे समझ में? अब क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से समझिए, क्या कहता है। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, तापमान बढ़ने पर जा सकता है, द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में। और देख लीजिए ऑप्शन, और ऑप्शन क्या कहता है, अपरिवर्तित रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, सब हो सकता है, तो बिल्कुल सब हो सकता है। ताप अगर बढ़ाइएगा तो ताप बढ़ने पर ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस। आखिर कपूर में ताप बढ़ता है तबे ना गैस बन जाता है। और तीसरा क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करता है कि अपरिवर्तित रह सकता है, बिल्कुल गर्म कीजिएगा तो अपरिवर्तित भी रह सकता है ना। जैसे ईंटा पत्थर को जलाते रहे क्या हो जाना है, उससे गर्म ताप बढ़ा दीजिए क्या हो जाएगा, पिघल का जाएगा, वो अपरिवर्तित है। उपयुक्त सभी, तो सभी है कि नहीं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 22, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। गंधक का ऊर्ध्वपातन होता नहीं, आयोड का। किसका? आयोड का। अगला क्वेश्चन 23वां, निम्नलिखित में, आप बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर दे दीजिए। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, गंध, गंध पदार्थ नहीं है, ठंडा और प्रेम ये सब पदार्थ है जी, ये सब तो मन की भावना ना है। गंध, किसी चीज का गंध आ रहा तो पदार्थ है, ठंडा कोई चीज लग रहा है तो पदार्थ है, प्रेम किसी से हो गया तो पदार्थ है। ठंडा कोई भी पे पदार्थ पदार्थ है। समझ में आ गई बात की नहीं? निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, अब ध्यान से समझ के बताइएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा, हवा तो पदार्थ है, स्थान घेरती है ना, द्रव्यमान होता है, जल में भी यही है, भोजन में भी, स्नेह, प्रेम, मोहब्बत, ये सब में कोई, ये सब कोई पदार्थ है? ये सब तो मनगढ़ंत बात है। आई लव यू, आई लव यू कोई पदार्थ है जी? आई हेट यू कोई पदार्थ है जी? नहीं है कि नहीं? बस कैसन कैसन क्वेश्चन देता है। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए। 25वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से एकदम। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो भैया सबसे ज्यादा अणुओं की अधिकतम ऊर्जा कहां होगी, जल्दी बताइए। हाँ ठीक बताए हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। 25वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी, गैस में। किसमें? गैस में। हम आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपको ध्यान में है कि नहीं, बहुत तेज है तुम। 26 नंबर क्वेश्चन, बस खुशी नाम है ना, हाँ। 26 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा, फिर से समझिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? बोलिए, सबसे कम। अरे भैया, जब गैस में सबसे ज्यादा तो ठोस में सबसे कम। आगे समझ में? 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या करे, ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो भैया द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। समझ में आ गया? तो द्रव का घनत्व निश्चित है, आकार अनिश्चित है। भैया अभी जल को इधर गिरा दीजिएगा तो दूसरा टाइप का हो जाएगा, ग्लास में रखेगा तो दूसरा टाइप का हो जाएगा, थाली में रखेगा तो दूसरा टाइप का हो जाएगा। तो आकार इसका क्या है? अनिश्चित है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दिए थे हम। 28वां क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, क्या देख लेते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि तो आओ आसान है, क्योंकि बर्फ जो होता है जल से हल्का होता है। बर्फ क्या होता है? जल से हल्का। तो जो चीज हल्का रहेगा तो ऊपर में रहेगा। अगर कहीं ऑप्शन देख रहे हैं कि बर्फ जल से हल्का होता है, वही आंसर होगा। पढ़िए, यह जल से भारी होता कभी नहीं। बर्फ और जल का घनत्व समान नहीं, बर्फ जल से हल्की लगती है। क्या आंसर हो जाएगा? सी। आ गया समझ में? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन आप कुछ समझ नहीं पाते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। कहीं ऑप्शन में है दिया हुआ क्या? देखिए बी में लिखा हुआ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखा हुआ है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को याद कर लीजिएगा। ये तो हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्या क्वेश्चन में आ जाएगा? 30।
30 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? जल तरल पदार्थ है कि नहीं है? पारा तरल पदार्थ है कि नहीं है? हवा तरल पदार्थ है कि नहीं है? भैया लोहा तरल पदार्थ है। और लगता है कि तरल पदार्थ है, हथौड़ी दे, लोहा तरल पदार्थ नहीं है। आ गया समझ में? अब क्या प्रश्न चलेगा 31। किस पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्य, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व। क्या जी नहीं कहते हैं जी? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। घनत्व कहते हैं। तो घनत्व कने लिखा हुआ है कैवा नंबर पर? तो सी बोलिए ना जोर से जी, ले जाते काहे हैं? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या चीज? 32 क्वेश्चन देख लीजिए। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण जल के कणों के बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्योंकि चीनी के कण जल के कण चीनी के कणों के बीच में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। ये ऑप्शन कैवा नंबर पर लिखा हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए कैवा आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर में आइए, कैवा नंबर में आइए 33 नंबर क्या कहता है? निम्न में से किसके आंतरिक स्थान सर्वाधिक है? तो आंतरिक स्थान सर्वाधिक होगा जो सबसे ज्यादा फैलेगा हवा में, है ना? आंतरिक स्थान तबे ना, आंतरिक स्थान ज्यादा है तबे ना इत्र यहां मारिए तो फटाक से यहां आ जाता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को संपीड्यता कहते हैं। हो गया? कहां है ऑप्शन इसका? हो गया? ए में है संपीड्यता लिखल। तो बोलिए, तो लजाते हैं काहे? समझ में आ रही है बात? सीधा बढ़ जाइए। समझ में आ रही है? पढ़े हैं ना? हाँ, तब बताते चलिए, नहीं बताइएगा तो पिटाते चलिए। समझ में आ रही है बात? 35 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड़ीय है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सबसे अत्यधिक संपीड़ीय है? सबसे अत्यधिक संपीड़ीय कौन है? तो भैया सबसे अधिक संपीड़ीय तो यहाँ दिए दिया है कि हवा है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर क्या देख लीजिएगा 36। ए हो जाएगा 35 का ऑप्शन में। 36 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, गड़बड़ा नहीं जाना है। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। कने आंसर में क्वथनांक कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 का बी। आ गया समझ में? बोलिए। अब देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया बारीकी से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि सब का सब बनाएंगे। क्या क्वेश्चन? 37। 35 36 का क्या हो गया? बी। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं होता? भैया स्थान घेरना पदार्थ का गुण है, द्रव्यमान का होना पदार्थ का गुण है, आयतन का होना पदार्थ का गुण है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। काहे? नंगी आंखों से दिखाई दे सकता है कि नहीं? तो भैया निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, यह पदार्थ का गुण। आगे समझ में? अगला देख लीजिए 38 नंबर। समझ में आ रहा है कैसे कोई ऑप्शन कैसे पढ़ना है? इसको समझ में आ रहा है? बस उसी पढ़िए। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना, मैंने गैस द्रव में वह नहीं परिवर्तित हो रहा है, गैस सीधे ठोस अवस्था में आ जा रहा है। सीधे ठोस अवस्था में गैस द्रव में न जाकर के सीधे ठोस हो रहा है। तो उसको संघनन तो नहीं कहेंगे, द्रव नहीं कहेंगे, वाष्पनिक ऊर्ध्वापन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वापन। भैया गैस से सीधे ठोस, ऊर्ध्वापन। आगे देख लीजिए। अरे ऐसे है 39 नंबर, ये 39 ऐसे लिखा हुआ है। 39 में देखिए बहुत अच्छा से, इसका आंसर खुद दीजिए पढ़ करके। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में लिखिए। 273 केल्विन लिख देने में क्या भार है? हो गया? कोई दिक्कत? 40वां क्वेश्चन देखिए। 40। निम्न में कौन ठोस नहीं है? मोम ठोस है, गंधक ठोस है, मैग्नीशियम ठोस है, तो कौन ठोस नहीं है? पारा ठोस नहीं है। पारा द्रव है, ठोस नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन। निम्न में द्रव को चुनिए। कौन इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि द्रव्य है?
लग रहा है ऐसा? तो इसमें भी मैंने तो नर्सरी क्लास का बच्चा बता दे बाबू, जल ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तो द्रव्य है मौसा, है ना? बर्फ ठोस है, हवा गैस है कि नहीं? वाष्प गैस है, द्रव्य कौन है? जल। आगे समझ में? आगे देखिए 42 क्या क्वेश्चन देखिएगा 42। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में? हम लोगों के आसपास के पदार्थ 3 अवस्था में मिलते हैं। 5 अवस्था है, लेकिन कितने अवस्था में हम लोगों के अगल बगल में मिलते हैं? ठोस, द्रव और आगे समझ में? हम लोगों के आसपास में है ना, चल रहा है ना? अभी लाल में आ गया है, आने दो। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो पहला चैप्टर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से प्रेम से देखिए। 43, कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होगा? अरे भैया, तक कणों के बीच का आकर्षण बल जिसमें सबसे ज्यादा होगा वह ठोस होगा। थोड़ा कम रहेगा तो द्रव होगा, बहुत ज्यादा कम होगा तो आगे समझ में? कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? ठोस में। क्लियर हो गया? 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में होगा, निकाल के देखो जल्दी से। बताया है फॉर्मूला, उसके अनुसार बताइए, जल्दी से बताइए। तो 44 नंबर क्वेश्चन हो गया जी। 44 इसमें है, ये नहीं है, 42, 43, 44 कहाँ गया? करने चल गया जी। चलिए ना, 470 डिग्री सेंटीग्रेड, जल्दी से बताइए। 197 डिग्री आ गया। चलिए बहुत अच्छा। 46 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या देख लीजिएगा, 46। 46 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 46 को पढ़िएगा ध्यान से। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी उष्मा लगती है वह उस ठोस का, फिर से पढ़िए। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी उष्मा लगती है वह उष्मा ठोस का द्रवण उष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रवण उष्मा कहलाती है। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। 47 नंबर क्या मान? 47 बना लीजिएगा। 47 जल्दी से बताइए तो 47 डी होगा। बिल्कुल सही। निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? प्लाज्मा। भैया ठोस, द्रव, गैस तो उसकी पदार्थ की सामान्य अवस्था है। प्लाज्मा एक अवस्था है जो सामान्य नहीं है, वह असामान्य अवस्था है। अब 48, आप लोग कितना सुंदर से पढ़ करके तुरंत बताते हैं कि सर ये आंसर हो जाएगा। 48 नंबर उसी तरह से बताइए तो। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहे हैं से? फिर से बोलिए। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? तो उसके आवश्यक उष्मा को, वाष्पीकरण को गुप्त उष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन बताइए। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? बादल, बालू, हवा, सूर्य का प्रकाश। बताइए जल्दी से, जल्दी से। तो सूर्य का प्रकाश मेरे भाई कोई पदार्थ नहीं है। बादल पदार्थ है, बादल गिर जाता है, पानी है। बालू है, बालू पदार्थ है। हवा भी पदार्थ है। सूर्य का प्रकाश कोई पदार्थ नहीं। 50वां क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, नीचे आंसर भी दे दिए हैं। 50वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा बताइएगा। पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? पदार्थों के विसरण का नियम में तो सबसे कम विसरण ठोस में, उसके बाद कम विसरण द्रव में, और सबसे द्रव में सबसे कम विसरण ठोस, उसके बाद तनी मनी ज्यादा है द्रव में, और सबसे ज्यादा है किसमें? गैस। ये ठोस, द्रव, गैस। 50 का ये सही हो जाएगा। 50 का ये सही हो जाएगा। क्लियर होगा? आप सभी लोग देख पा रहे थे, यहाँ पे देखिए सारा का सारा आंसर हमने दे चुका है पहले ही, आपको हम भेज चुके हैं। देखिए मेरा फोटो भी लगा हुआ है इस आंसर वाला में, है ना?
अगला जो है टॉपिक वह है चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यही है ना? अब पहल का क्या नाम था बताइए जल्दी से। हाँ, सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका हम लोगों ने कर लिया। तो आज हम लोगों ने पहला चैप्टर समाप्त कर लिया है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे हैं है ना। अच्छा लगेगा तो थोड़ा इसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, आप अपनी भावना को रोकिए मत, कर लीजिए पूरा। मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों का एक बार हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।